जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने बताया था हिमालय के अंतर्गत हम लोग 3 प्रमुख श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। ग्रेट हिमालय, उसके साथ साथ ग्रेट हिमालय के नीचे मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। हमने बताया था ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय के पहले था। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर काराकोरम, और इसी काराकोरम में कौन सी चोटी है? क्या है? गाडविन ऑस्टिन K2 ना, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये कहां पर है? पीओके में। फिर नीचे लद्दाख, लद्दाख में कौन सी थी? लद्दाख के नीचे जास्कर है। लद्दाख में प्रमुख चोटी कौन सी थी? कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? राकापोसी। कौन सी थी? राकापोसी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? सर्वाधिक ढलान वाली चोटी। कौन सी थी? सर्वाधिक ढलान वाली चोटी। और हमने बताया था कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार किधर से किस तरफ को है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। और ये विश्व की पूरब से पश्चिम की सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है ना। और कोई ऐसी पर्वत श्रृंखला नहीं। इससे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन उनका विस्तार पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं है। हिमालय का विस्तार अगर बात किया जाए तो पश्चिम की तरफ ज्यादा और पूरब की तरफ सकरा है। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई किधर है ज्यादा? पूर्व की तरफ। हिमालय पर्वत को अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हिंदुकुश। पाकिस्तान में सुलेमान। और भारत में हिमालय। और इसी को इधर अगर आते हैं पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? फुटकोई बूम। क्या कहते हैं? नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। म्यांमार में इसे क्या कहते हैं? अराकान योमा पहाड़ी ना। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी चोटी का नाम नामचा बरवा पर्वत। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या अलग करता है? ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या अलग करता है? स्ट्रक्चर जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन बाउंड्री फोल्ड। बताया था ना यहां तक? ठीक, तो आगे राइट करिए। और हमने बताया था ये जो रेड कलर से है, ये पर्वत श्रृंखला जो है, ये कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय। कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय। हमने बताया था जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, जितनी भी पर्वत श्रेणियां जो ऊंचाई में है, वो कहां पर स्थित हैं? यहीं पर स्थित हैं। इसके अंतर्गत कुछ हम लोग राइट करते हैं। लिखिए, बोला जाए? ठीक, राइट करिए। माउंट एवरेस्ट नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल। आगे राइट करिए। कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा की प्रमुख विशेषता हमने क्या बताया था? कंचनजंगा की प्रमुख विशेषता क्या बताया था? हमने बताया था कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, क्योंकि जो गाडविन ऑस्टिन है वो भारत में नहीं है। अच्छा, अगर बात करा जाए कि भारत में स्थित पूर्णतया, जो भारत में पूरी तरीके से स्थित है, वो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है? हाँ, नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। अच्छा, ये बताइए गाडविन ऑस्टिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में? भारत में अरे, हमने बताया है कि K2 हिमालय में नहीं है। काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय की हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, क्योंकि जो गाडविन ऑस्टिन है वो कहां पर है? किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय। और हमने बताया ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं। ठीक, कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम। राइट करिए, कंचनजंगा सिक्किम। मकालू नेपाल में। मकालू कहां है? नेपाल में। धौलागिरी। धौलागिरी लिखिए, नेपाल में। अन्नपूर्णा कहां पर है? नेपाल में।
अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? नेपाल में। नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? तिब्बत। कहाँ पर है? ये देखिए, यहां पर नहीं, यहां पर थोड़ा ऊपर भारत के, लेकिन इसके मोड़ से तो यही है ना, यहां हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर तिब्बत का भी विस्तार है। देखिए तिब्बत, या चीन भी कह सकते हो। आगे लिखिए नंदा देवी। नंदा देवी, बंदरपूछ, बंदरपूछ और त्रिशूल। बद्रीनाथ उत्तराखंड। कहां पर है? बद्रीनाथ उत्तराखंड। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ये किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? किस हिमालय के अंतर्गत आती है? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं? आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं? पता नहीं। एक हिमालय का नाम क्या है? पता नहीं। आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं? वृहद हिमालय ना, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। ठीक, राइट कर लीजिए। राइट करिए सभी लोग। नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल, ये कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। मिटाया जाए इसको। देखिए वही हम आगे बात करते हैं। हमने बताया था कि हिमालय के अंतर्गत हम 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे, और ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, फिर नीचे ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। इसको अलग किससे होता है? अभी हमने बताया था सचर जोन, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, मैन बाउंड्री फोल्ड। इतनी बात समझ में आई। अब अगली हेडिंग देखिए, ये जो हमारी ये ब्लू कलर से, नीले कलर से दिख रहा है ना, ये हमारा कौन सा हिमालय है? ये हमारा कौन सा हिमालय है? मिडिल हिमालय। कौन सा हिमालय है? मिडिल हिमालय। तो अगली हेडिंग डालिए मिडिल हिमालय। अगली हेडिंग डालिए मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय। अगली हेडिंग डालिए मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय। चलिए ठीक, आगे हम बात करते हैं। हम लोग कौन सा हिमालय पढ़ेंगे? मिडिल हिमालय। कौन सा हिमालय पढ़ेंगे? मिडिल हिमालय। इसी मिडिल हिमालय के अन्य नाम लिखिए। लघु हिमालय। इसी को कौन सा हिमालय कहते हैं? लघु हिमालय। और इसी को हम कौन सा हिमालय कहते हैं? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय कहते हैं? मध्य हिमालय। तो चाहे मिडिल हिमालय कहा जाए, लघु हिमालय कहा जाए, या मध्य हिमालय कहा जाए, एक ही नाम है। हो गया। ठीक, इधर देखिए सभी लोग। देखिए अगर बात करते हैं मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय का विस्तार ग्रेट हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। तो पहला पॉइंट राइट करिए। पहला पॉइंट राइट करिए। देखिए लघु हिमालय, लघु हिमालय ग्रेट हिमालय के किस दिशा में है? लघु हिमालय ग्रेट हिमालय के दक्षिण में ना, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के, शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। के उत्तर में किस दिशा का विस्तार है? के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम ही तो है।
पश्चिम से पूर्व कहो या पूर्व से पश्चिम कहो। ठीक, राइट करिए। देखिए ये जो ग्रेट हिमालय था ना, यहाँ पर जो पर्वत पाए जाते हैं लगभग यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय की, किसकी? लघु हिमालय की, या इसी को हम कहते हैं मिडिल हिमालय, या इसी को हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। देखिए यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है? ये कैसा क्षेत्र है? ये कैसा क्षेत्र है? ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। कैसा जलवायु का क्षेत्र है? शीतोष्ण। शीत मतलब, उष्ण मतलब गर्म ना। तो हाँ, अगला पॉइंट राइट करिए, अगला पॉइंट राइट करिए इसी के अंतर्गत। ये है शीतोष्ण, ये है शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्रफल है, या क्षेत्र है, क्षेत्रफल नहीं। ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, यह शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। हो गया? ठीक। देखिए जब शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है ना, जितने भी पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जितने भी पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जहां आप लोग जाओगे कब? 360 मल्टीपल 7। 360 मल्टीपल 7 मतलब समझते हो क्या होता? हाँ, 360 मल्टीपल 7 के तदुपरांत यहीं पर जाना है। कहां पर? हाँ, तो वहीं तो जाना है। ठीक, लिखिए सभी पर्यटन स्थल इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। सभी मतलब जो हिमालयन के अंतर्गत आते हैं ना। लिखिए सभी पर्यटक स्थल, अगला पॉइंट राइट करिए, सभी पर्यटक स्थल, सभी पर्यटक स्थल यही हैं। यही का मतलब इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं ना। सभी पर्यटक स्थल यहीं पर हैं। हो गया? आगे हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए घास के प्रमुख मैदान भी इसी हिमालय में पाए जाते हैं। घास के प्रमुख मैदान भी इसी हिमालय में पाए जाते हैं। यहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहां पर हमने बताया सभी पर्यटक स्थल इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और क्या बताया? घास के प्रमुख मैदान भी इसी हिमालय में पाए जाते हैं। और इसका भी विस्तार पश्चिम से पूर्व कहो या पूर्व से पश्चिम की ओर है। अच्छा, इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां कितनी दिख रही तुम लोगों को? इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां कितनी दिख रही? एक ये मोटा दिख रहा, 2, 3, 4, 5। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियां कितनी हैं? 5। राइट करिए। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये पॉइंट मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए इधर। देखिए इसके अंतर्गत 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। देखिए इसके अंतर्गत 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली पर्वत श्रेणी जो है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये कौन सी पर्वत श्रेणी है?
पीर पंजाल कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी? ये यहाँ पर अभी आगे बताया जाएगा। यहाँ पर दो मार्ग पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग। और जो घास के मैदान हैं उनको भी जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जाना जाता है। प्लीज वेट। ठीक, पहली एक चोटी कौन सी है? पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। सबसे लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का क्या नाम है? पीर पंजाल। चूंकि ये सबसे पश्चिमी ना, पीर पंजाल के बाद कौन सी आती है? धौलाधर। कौन सी आती है? धौलाधर। धौलाधर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। तीसरी मसूरी। कौन सी? मसूरी। ये कहां पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए ये भारत के बाहर चले जाता ना, ये हिस्सा, ये भारत के बाहर चला गया। तो दो और पर्वत श्रेणियां हैं, महाभारत और नागटिबा। महाभारत और नागटिबा ये कहां पाए जाते हैं? नेपाल में। ये किसके पर्वत श्रेणियां हैं? लघु, मिडिल, मध्य। ठीक, राइट कर लीजिए। ठीक, बीच का। राइट करिए सभी लोग। राइट हो गया। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल। पीर पंजाल सबसे पश्चिमी है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर। धौलाधर हिमाचल प्रदेश। मसूरी उत्तराखंड। महाभारत और नागटिबा कहां पर है? कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। मिटाया जाए इसको। देखिए जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल ये है ना, पीर पंजाल के उत्तर में यहां पर श्रीनगर है। पीर पंजाल के उत्तर में क्या है? श्रीनगर। तथा दक्षिण में क्या है? जम्मू है। देखिए आप लोग जाते हो ना कहाँ, सारे श्रद्धालु लोग कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी ना। तो वैष्णो देवी ये पीर पंजाल जो है इसके किधर है? किधर है? दक्षिण में। कहां पर है? दक्षिण में। यहाँ पर जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर आप लोग जा सकते हैं। लिखिए, देखिए पीर पंजाल के उत्तर में, पीर पंजाल के उत्तर में, पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू है। और यहीं पर क्या है? वैष्णो देवी मंदिर। हो गया। अब ध्यान दो इधर सभी लोग, पहले मैप में देखो ये क्या है? यहां पर क्या है? जम्मू है। क्या है? जम्मू है। यहां पर क्या है? श्रीनगर है। जम्मू से श्रीनगर एक सड़क जाती है, जम्मू से श्रीनगर एक सड़क जाती है जो बनिहाल दर्रे से होकर जाती है। हाँ, किस दर्रे से होकर जाती है? बनिहाल दर्रे। और बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। बात समझ में आई? 2 पॉइंट। अगला पॉइंट राइट करिए। ये हो गया। हमने फिर से क्या बताया? श्रीनगर से जम्मू एक सड़क जाती है, और जो सड़क है ये किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे पे। और बनिहाल दर्रे में क्या है? जवाहर सुरंग। क्या है? समझ में आ गया? ठीक, राइट करिए। देखिए जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर सड़क
बनिहाल दर्रे से बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, जिसे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं। भाई हम बात करते हैं, हमने बताया कि यहाँ पर जम्मू से श्रीनगर एक सड़क जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग। और इसी सड़क मार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित है। क्या स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है। राइट कर लीजिए। तो ये पीर पंजाल हो गया। ये मध्य हिमालय की कौन सी चोटी है? मध्य हिमालय की कौन सी चोटी है? मध्य हिमालय की कौन सी चोटी है? रीजनिंग में पढ़ा डायरेक्शन। तो ये कौन सी दिशा हुआ? अगर इसका विस्तार इधर को है तो पश्चिमी ना, पश्चिमी। कभी कभी क्या होता है, इनको क्रम में लगाने को आ जाता है। ठीक ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। उसमें बताया जाएगा, उसमें एक ही दिया जाएगा। जैसे कभी कभी तुम लोगों को दिया जाता है दिन, फिर दिया जाता है महीना, फिर दिया जाता है वर्ष। तो या तो तुमको वर्ष से असेंडिंग से डिसेंडिंग, या तो डिसेंडिंग से असेंडिंग। तो दो में से कोई एक ही, या तो पूर्व से पश्चिम को दिया जाएगा, तो पश्चिम से पूरब को दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। राइट करिए। लघु हिमालय पर, लघु हिमालय पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ये बात हो गई थी ना, घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, देखिए वृहद हिमालय जो है ना, वृहद हिमालय और लघु हिमालय, ध्यान से समझो। ये कौन सा हिमालय है? वृहद हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। इनके बीच देखो ये तीन जगह कुछ है। क्या है? घाटी है। क्या है? घाटी है ना। अगला पॉइंट राइट करिए, लिखिए वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य घाटियां पाई जाती हैं। वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य, वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य घाटियां पाई जाती हैं। जैसे तुम लोग सुने हो चंबल वाली घाटी, चंबल के डाकू सुने हो? घाटी का मतलब क्या होता है? किनारा। घाटी का मतलब क्या होता है? किनारा। वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य क्या पाई जाती हैं? घाटी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटी पाई जाती हैं। फिगर बना दिया जाए, फिगर बना दिया जाए। फिगर तो नॉर्मल फिगर अच्छा समझ लियो, नॉर्मल समझ लो। देखिए ये कौन सा हिमालय हो गया? ग्रेट हिमालय। ये कौन सा हिमालय हो गया? मिडिल हिमालय। और ये जो देखो जो हिस्सा ना, ये जो हिस्सा है यही घाटी है। क्या है? घाटी। क्या है? घाटी है। क्या है? घाटी है। जो मिडिल हिमालय से बड़ा ग्रेट हिमालय ऊंचाई पर है। हमने बताया कि इनके बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं। तो घाटी मतलब जरूरी घाटी नुकीली नहीं होती, घाटी समतल होती है। घाटी कैसे होती है? समतल। और एक पॉइंट अभी हमने और बताया था, जो ये लघु हिमालय है ना, यहीं पर क्या पाए जाते हैं? यहीं पर क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। तो फिगर नॉर्मली बना लो समझने के लिए। ये हो गया। ठीक, आगे हम बात करते हैं
देखिए जम्मू कश्मीर में तीन घाट, जम्मू कश्मीर में घाटी जो है ना, जम्मू कश्मीर में एक घाटी जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो घाटी उसे हम क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी कहते हैं, कश्मीर घाटी। तो लिखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है, कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली सुने हो है, कोई गया तो नहीं अभी? अच्छा, का है एज बांडेज का वहां पर, हाँ? या तो बुक में नहीं लिखा रहा। ठीक, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी ना, कौन सी है, मैप में समझ आ रहा है ये तीन डॉट है ब्लैक कलर से। एक और है नेपाल में, नेपाल में क्या है, नेपाल में मकालू है। भैया घाटी की बात कर रहे हैं, पर्वत श्रृंखला की बात नहीं कर रहे हैं, तुम पर्वत श्रृंखला बता रहा हूं। काठमांडू कौन सी घाटी है, काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी है, काठमांडू। हो गया। अगला पॉइंट राइट करिए। जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग कहते हैं। गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग। ये क्या है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है। किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, मध्य हिमालय की लघु हिमालय, बोथ है। ठीक, आगे राइट करिए, आगे राइट करिए। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसे बुग्याल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बुग्याल। किसको, घास के मैदान को। जो उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बुग्याल। क्या कहते हैं, बुग्याल। क्या कहते हैं। और वहीं पर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, पयार। बयार नहीं, पा से पप्पा, पयार। क्या कहते हैं, पयार। तो जो जम्मू में घास के मैदान पाए जाते हैं उसे मर्ग कहते हैं, अर्थात गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग। जो उत्तराखंड में है उसे हम क्या कहते हैं, बुग्याल। क्या कहते हैं, बुग्याल। और जो हिमाचल प्रदेश में उसे हम क्या कहते हैं, पयार। क्या कहते हैं, पयार। कश्मीर घाटी किन दो हिमालय के बीच है, कश्मीर घाटी किसके किसके बीच है। देखिए जो कश्मीर घाटी है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। तो लिखिए कश्मीर घाटी, ये कौन सा, ये कौन सा था, पीर पंजाल था। ये कौन सा था, ग्रेट हिमालय। ये क्या है, कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी किसके किसके बीच है, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। तो लिखिए कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ग्रेट हिमालय व पीर पंजाल के बीच है, के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। कल्लू कांगड़ा घाटी किसके किसके बीच स्थित है, कल्लू कांगड़ा घाटी किस किसके बीच स्थित है, इसको राइट कर लेना। ग्रेट हिमालय और धौलाधार किसके बीच है, धौलाधार। राइट हो जाएगा ना। ठीक, देखिए एक और घाटी पाई जाती है, एक और घाटी पाई जाती है यहां पर, चौथे नंबर की देख लीजिए। नीचे को हमने लिख दिया था, ऊपर जगह नहीं थी। सिक्किम में कौन सी घाटी पाई जाती है, चुंबी। कौन सी घाटी, चुंबी घाटी पाई जाती है। राइट करिए, सिक्किम में चुंबी घाटी पाई जाती है। और जो शिमला है ना, शिमला किस पहाड़ी पर बसा है, किस घाटी पे, शिमला, शिमला, शिमला
धौलाधर घाटी में, ये कौन सी घाटी है? धौलाधर। और यहीं पर, यहां पर तुमको जाना कहाँ? शिमला में। शिमला हिमाचल, यहाँ पर इस घाटी में क्या क्या है? शिमला है, मनाली है, डलहौजी है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया पिंडसर किस राज्य में है? तो जो उत्तराखंड में तुमको पर्यटन स्थल है, उत्तराखंड में जहां घूमने जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर। ठीक, राइट, ये राइट कर लीजिए मैप में, है ना? ठीक, अगला शिवालिक हिमालय डालिए, 2 पॉइंट बचे हैं बस। डालिए शिवालिक हिमालय। अगली हेडिंग डालिए शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसको पढ़ेंगे कल। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।